प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के किस तरह पैदा फरमाया और उनकी पैदाइश की पूरी कहानी किस तरह सामने आई, ये अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। साथ ही अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही बातचीत करने की ताकत कैसे अता फरमाई और उनकी कौम पर आसमान से खाना किस तरह नाजिल हुआ, फिर उसी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी कैसे की और किस वजह से अल्लाह ने उन पर सख्त आज़ाब नाजिल किया और उन्हें बंदर और सुअर बना दिया। अब हम आपको इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक दिन हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में अल्लाह की इबादत में मशगूल थी कि अचानक उनके कमरे में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें देखकर बेहद घबरा गई और फौरन कहने लगी, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। ये सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को बेहद हैरानी हुई और उन्होंने फौरन सवाल किया, मुझे बच्चा कैसे हो सकता है? मेरी ना तो कभी शादी हुई है और ना ही मैंने कभी कोई बुरा काम किया है। मेरे जिस्म को कभी किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, तो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस सवाल पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये सही है कि आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो बिना किसी शौहर के भी औलाद अता फरमा सकता है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। ये बच्चा तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा मोजिज़ा होगा। इसके जरिए लोग जान पाएंगे कि अल्लाह हर चीज को पैदा करने की ताकत रखता है और वो जो चाहे पैदा कर सकता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिना मर्द और औरत के पैदा किया और हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बिना किसी औरत के सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया, उसी तरह अब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ औरत यानी हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए बिना किसी मर्द के पैदा करेगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा पर फूंक मारी, जिससे उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की फिक्र बढ़ती गई। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि वो अपनी कौम को कैसे समझाएंगी और उनका सामना कैसे करेंगी। उन्हें डर था कि लोग उन पर गलत इल्जाम लगाएंगे और जिना बदकारी का इल्जाम लगाएंगे। इसी वजह से हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हो गई और बैतुल मुक़द्दस से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक जंगल की तरफ एक पहाड़ी की ओर चली गई, जिसे बाद में बैतुल लहम कहा जाने लगा। वहां पहुंचने पर उन्हें दर्द शुरू हो गया और वो एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गईं। दर्द के बावजूद उनके दिल में ये फिक्र बनी रही कि वो अपने रिश्तेदारों को कैसे समझाएंगी। लोग मुझे बदकार समझेंगे और तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी के नीचे से आवाज दी, ऐ मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा, परेशान मत होइए, आपका परवरदिगार आपके साथ है। आपके रब ने आपके पांव के नीचे एक पानी का चश्मा बहा दिया है। इस खजूर के पेड़ को हिलाइए तो ताज़ा खजूर गिरेंगे। इन खजूरों को खाइए और ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाइए और इस बच्चे को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाइए।
इस तरह हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को 40 दिन तक वहीं ठहरने का हुक्म मिला और उन्हें कह दिया गया कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद जब हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर घर तशरीफ लाई और जब लोगों ने आपकी गोद में बच्चा देखा तो वे गमजदा होकर रोने लगे और हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी कौम के लोगों ने हारून की बहन कहकर पुकारा। इस हारून से आपकी मतलब हकीकी यानी सगे भाई थे। ये हारून तकवा और परहेजगारी में बनी इसराइल के एक हारून नामी शख्स से मिलते जुलते थे, इसलिए लोगों ने आपको हारून की बहन कहा। बस्ती वालों की बातों को सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बस्ती वालों से कहा कि मैंने कोई जिना नहीं किया और ना ही मैंने कोई बदकारी की है। उस वक्त बस्ती वालों ने हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम्हारे पास कौन सा सबूत है और कौन तुम्हारी बेगुनाही की गवाही देगा। उस वक्त हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो उस वक्त दूध पी रहा था। तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ और अल्लाह ताला मुझे नबूवत और किताब अता फरमाएगा। उसके बाद उस बच्चे ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया है और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह ताला की सलामती मुझ पर जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इस तरह अल्लाह ताला का करिश्मा देखकर और दूध पीते बच्चे की बातें सुनकर कुछ लोग तो यकीन करने लगे कि हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बेगुनाह और पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह ताला का करिश्मा है। लेकिन ज्यादातर लोग हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगाने लगे। इन तमाम तकलीफों के बावजूद वक्त यूं ही गुजरता गया और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल की हुई तो यहूदियों ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया और बैतुल मुक़द्दस के हालात खराब होने लगे। तो हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ चली गई। आपने अपनी जिंदगी के 13 साल मिस्र में ही गुजारी। इसके बाद फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आप दोबारा फिलिस्तीन में तशरीफ ले आईं। फिर अल्लाह ताला ने 30 साल की उम्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब इंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजा था, जिनमें कुछ खास मोजज़ा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए और माँ की गोद में ही बातचीत करना शुरू कर दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा यानी पंछी बनाकर जब उस पर फूंक मारते तो वो उड़ने लगता। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधे की आंखों पर हाथ फेरते तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाती और कोढ़ और जुजाम के मरीजों को हाथ लगाते तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते। और जो कुछ भी लोग खाते पीते या अपने घरों में छोड़ कर आते उन सब की आपको जानकारी होती और आप सब कुछ डिटेल के साथ उन लोगों को बता देते। इन सब मोजज़ात के बावजूद भी बनी इसराइल की कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुठलाते रहे और इसी तरह आप पर इल्जाम लगाते रहे। और कुछ लोग ही ऐसे थे जिनकी तादाद 12 बताई जाती है। यही लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जिनको कुरान पाक में हवारियून के नाम से पुकारा गया है। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके कुफ्र को महसूस कर लिया तो कहने लगे कि अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है। तो हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप पर गवाह रहें कि हम आपके ताबे और फरमाबरदार हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दीन को फैलाने के लिए अपने हवारियों को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए और वहां पर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया।
لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت یعنی برودھ کیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے۔ اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کر دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل کو تسلی ملے، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان عطا فرما کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو، ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل کروں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ دھوکہ مت کرنا اور نہ ہی کل کے لیے بچا کر رکھنا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور اس کھانے کو کل کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا اور انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ پھر یہ سارے کے سارے تیسرے دن مارے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس بادشاہ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت بادشاہ نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ کا ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ خبر نہیں ہے، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کہ جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، خوشخبری دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ ان کے ذریعے دنیا کو ہدایت ملے۔
آپ دنیا کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک صرف آپ کی امت ہی رہے گی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہر انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔